देखिए, बहुत अच्छा मैंने आपके लिए एक डिज़ाइन किया हुआ है, इस पे बहुत सुंदर सा वर्ड लिखा हुआ है। कहता है कि मैं आज की जो सेशन है, आज का जो ट्रेनिंग है, इसमें मैं कुछ 7 आपको फंडामेंटल के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाएँगे, तो बहुत ही जल्द नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में एक सफल लीडर बनेंगे आप। क्या बनेंगे आप? एक सफल लीडर बनेंगे। हमेशा ध्यान रखिए इस पॉइंट को, ये बहुत ज़रूरी है समझना। पिलर नंबर 1 पे बात करते हैं। क्या है ये? द पावर ऑफ चूज़। याद कीजिए वो दिन, वो पल, वो समय जब आपने इस इंडस्ट्री के बारे में चूज किया था, आपने इसको फाइंड किया था, अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में आपने इस बिजनेस को इस तरीके से एक्सेप्ट किया था कि सच में ये बिजनेस मुझे अपने लाइफ में परिवर्तन करेगा, मेरे जिंदगी को चेंज करेगा, कुछ बेहतर करेगा। थोड़ा सा दिमाग को पीछे लेकर के चाहिए, सोचिए उस पल को, उस समय को थोड़ा सा, जब आपने इस इंडस्ट्री को चूज किया था। आज का जो स्थिति है, जब आपने इसको चूज किया तो क्या आया था आपके सामने कि भाई दुनिया के बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बहुत बढ़िया से मैं इस काम में करूंगा और मैं जिंदगी में अपने आप को, जो मैं क्राइसिस से गुजर रहा हूं, उसको 100% कन्वर्ट करके एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ अपने लाइफ को बेहतर करूंगा। यही आपने सोचा था, यही प्लान किया था। बट आज क्या हो रहा है? अब आपको अगर ये मौका मिले चुनने का, तो आप क्या चुनेंगे इसमें से? आलसी होना या महत्वाकांक्षी होना? बहाना बनाना या काम करना? आप अपने आप से रिलेटेड करिए इस चीज को कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं आज की डेट में। सपने देखना या भूत के बारे में सोचना? ये आपको आज अपने आप से पूछना है। अमीर बनना या जहां है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में रहना आप पसंद करेंगे? पूछिए। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बातें करना या नेगेटिव टॉक करेंगे आप? नेगेटिव सोच आ गया आपके दिमाग में, क्या चीजें चूज करेंगे आज आप? इस दुनिया के हर व्यक्ति को चुनने का शक्ति मिली है, जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। यानी कि आप जो चाहें वो आप चुन सकते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या आप चुनना चाहेंगे? क्या आप आलसी होना चुनेंगे या फिर महत्वाकांक्षी होना चुनेंगे? क्या आप बहाना बनाना चुनेंगे या फिर काम करना चुनेंगे? क्या आप अमीर बनना चुनेंगे या फिर गरीब बनना चुनेंगे? क्या आप पॉजिटिव होकर काम को करना चाहेंगे या फिर निगेटिव होकर काम को छोड़ना चाहेंगे? ये टोटल चॉइस आपका है। इसमें से जो भी कुछ आप चुनना चाहेंगे वो चुन सकते हैं। आपके पास चुनने का ऑप्शन है। तो यहां पर मैं आप सभी को यही समझाना चाहूंगा कि कामयाब होना एक विकल्प है जिसको आप बनाते हैं। सफलता तो आपके अंदर ही है, बड़े पैमाने तक पहुंचने की। लेकिन क्या आप उसको चुनना चाहेंगे? दूसरा, फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। अपना क्यों खोजे और उस पर काम करें। अब होता क्या है, हम सोच तो लेते हैं, हम समझ तो लेते हैं, फाइंड तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रिटर्न वही उसी कंडीशन में आ जाते हैं। एक बात समझिए, जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई भी सामान पार्सल नहीं हो सकता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को आप। जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई भी सामान पार्सल नहीं हो सकता है, उसी तरह से आपके जिंदगी का कोई गोल ही क्लियर नहीं होगा तब तक आपका क्यों क्लियर नहीं हो सकता। आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं अगर आपका वाई क्लियर नहीं है। जिस तरह से एक स्टूडेंट को यह पता होता है कि मुझे सुबह में क्यों जागना है और क्यों पढ़ना है,
समझिए इस बात को। एक स्टूडेंट वाले लाइफ आप भी निकले हैं, मैं भी निकला हूं, मैं भी उस स्टडी वाले लाइफ से गुजरा हूं। मुझे याद है जब मैं गांव में पढ़ता था तो मेरे पापा जी सुबह के 3 बजे उठा दिया करते थे पढ़ने के लिए। क्यों? पता था उनको कि बेटे का एग्जाम है और एग्जाम के लिए हमें सुबह 3 बजे से पढ़ना शुरू कर देते थे। तो कहने का मतलब यह है कि एक रीजन तो है ना उनके पास, जिसके कारण अपने काम में ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपको भी जब तक यह नहीं पता होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करनी है, आपका नीड क्या है, आपका ड्रीम क्या है, ये जब तक आपको पता नहीं होगा आप नहीं कर सकते, इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं 5 इयर्स का गोल का एक प्लान दे रहा हूं आपको, आप इसको भर लीजिए अपने साथ। एक कैरियर का ग्राफ है, एडवेंचर है, कहां जाना चाहते हैं, फ्रेंड्सली कितना मजबूत होना चाहते हैं, सेल्फ आपको क्या चाहिए, जिस इंडस्ट्री में आप हैं उस इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर के लिए अगर आए हैं तो आपका कैरियर कितना बढ़ोतरी दिखेगा आगे 5 साल के अंदर। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिल करके अपने पास रखिए। आज मंथ का स्टार्टिंग है दोस्त, बिना गोल के ना पूरे मंथ पूरे महीने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे सिर्फ आपका 10% इंक्रीमेंट चाहिए अगले महीने वाला बिजनेस का जो चेक आएगा आपका, वो आपको इस महीने काम करना है ताकि 2025 स्टार्ट होने से पहले आपका बेस एक मजबूत हो जाए, आपका एक सिस्टम क्रिएट हो जाए कि मुझे ये काम करना है क्योंकि अपने को अगले 5 साल में ये सारे चीजें अचीवमेंट लेना है। तो आप फिर उसको डिवाइड करके साल में, फिर उसको मंथ वाइज, फिर उसको आप वीकली वाइज, फिर उसको डेज वाइज आप उसको डिवाइड कर लेंगे अपने काम को करने में, राइट? इसलिए सबसे पहले आपको नीड और ड्रीम को अपने डायरी में लिखना होगा। आप अपने डायरी में यह चीज लिख लीजिए कि आप आने वाले 3 से 4 सालों में कहां से कहां पहुंचना चाहते हैं। बहुत जरूरी है, मैं अगेन बता रहा हूं आपको ये बातें। नहीं लिखेंगे अगर आप इसको तो जैसा चलता आ रहा है कंटिन्यू रहेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको पड़ेगा, क्योंकि जब घर की रिक्वायरमेंट में किसी तरह का दखल होता है ना तो उसका रीजन हम ही होते हैं घर में, और कोई नहीं होता है उसका रीजन। इसीलिए उस चीज से अगर हमें आगे निकलना है, उस चीज से अगर हमें बढ़ के ये सोचना है कि यार ऐसे कुछ दिक्कत आए ना, तो मैं आपको बताऊं अपने आने वाले कुछ समय का एक प्लान तैयार कीजिए आप। तीसरा पिलर पॉइंट क्या है? से यस टू रिजेक्शन। रिजेक्शन को सुनने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। हमेशा आपको इस इंडस्ट्री में इस चीज को लेकर के चलना पड़ेगा। डीलिंग विद रिजेक्शन, से यस टू रिजेक्शन, ये आपको हमेशा रहेगा। क्योंकि देखिए रिजेक्शन को सुनने के लिए ना हमेशा तैयार इसलिए भी रहना है क्योंकि रिजेक्शन कभी भी और कहीं से भी मिल सकता है। 99% लोग ऐसे हैं जो रिजेक्शन मिलने की वजह से काम को छोड़ देते हैं, और जब वह काम को छोड़ देते हैं तो असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आप सभी को यह बता दूं कि रिजेक्शन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में मिलता है, हर क्षेत्र में है। जो लोग इमोशन हैंडल नहीं कर पाते हैं वह लोग अपने आप पर कभी भी भरोसा नहीं करते। इमोशंस को हैंडल करना सीखिए, क्योंकि एक पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, जब रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन के बाद ना आपके फेस पे ना वो इमोशन निकल के आता है। जैसा सामने वाला क्लाइंट आपके साथ बिहेव करता है, जैसे वो बात करते हैं, वो आपके एक्सप्रेशन दिखता है आपके फेस पे। तो उस एक्सप्रेशन को ना आपको हैंडल करना आना चाहिए, उस सिचुएशन से आपको ना बाहर निकलना चाहिए। आपको पता है जब सूर्या सिन्हा जी फॉरएवर ज्वाइन किए थे ना, उससे पहले सूर्या सिन्हा जी का जो अपलाइन था, अपलाइन अरुण सुराना जी,
अरुण सुराना जी ने उसको 10 से 12 साल तक फॉलो अप किया था। कितने बार उसको निगेटिव थॉट्स आए होंगे, डाले होंगे उसके दिमाग में, लेकिन उसने उस इमोशन को हैंडल करके रखा था अपने पास। उसको पता था कि ना एक दिन इसका भी समय आएगा जब वो फॉरएवर में आकर के काम करेगा। राइट? तो ये इमोशंस को आपको हैंडल करना, ये सिर्फ मैं फॉरएवर से रिगार्डिंग नहीं कह रहा हूं, आप अपने लाइफ में भी, पर्सनली लाइफ में भी, आपका फैमिली के लाइफ में भी बहुत सारी बातें होती है, उस चीज को आप हैंडल करना सीखिए। और जिन लोगों का क्यों ही क्लियर नहीं है ना, उनके ऊपर रिजेक्शन हावी होगा ही होगा। अगर आपको फॉरएवर क्यों कर रहे हैं आप, अगर इस बात को लेकर के आपको डाउट है, तो नेगेटिव जो बातें हैं ना, रिजेक्शन वाली जो बातें हैं ना, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप इस इंडस्ट्री से जल्दी आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप फॉरएवर में आए किस लिए हैं। राइट जी? इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, उन सारे लोगों को रिजेक्शन को हैंडल करना पड़ा है। लेकिन जो रिजेक्शन को हैंडल करने की जो शक्ति होती है, वो शक्ति प्रदान करता है उसका वाय, यानी कि क्यों। आपको अगर रिजेक्शन हैंडल करने का जो पावर मिलेगा ना, वो पावर तभी मिलेगा जब आपका वाय क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूं मेरा वाय क्या क्लियर है फॉरएवर के प्रति। जब मैं फॉरएवर में आया था और जब मैंने फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान का ट्रेनिंग लिया था, उस ट्रेनिंग में ना बहुत सारी चीजें मुझे मिली, लेकिन 3-4 बातें जो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि रामनरेश ये रीजन है जिसके कारण मुझे फॉरएवर करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या रीजन है। पहला रीजन तो मेरा यह है कि फॉरएवर में आपको फैमिली पैक सब कुछ मिलता है। आपको टूर पे जाना है, टूर क्वालिफाई कीजिए। कार प्लान अचीव करना है, कार प्लान क्वालिफाई कीजिए। आपको कितना चेक कमाना है भाई, कितना पैसा कमाना है, वो सब कुछ आपको फॉरएवर देती है। राइट? ये तो एक चीज है। दूसरी बात, कोई ऐसा धरती पे मुझे काम बता दीजिए जो जिस काम को करते करते आप अपने हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। कोई भी जॉब ले लीजिए सर, कोई भी बिजनेस लीजिए। पता है आपको, जॉब अगर आप कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको बोनस में पता है क्या मिलता है? एक एज होने के बाद जब आप 50 साल 60 साल के हो जाएंगे, जब आप काम से बाहर निकलने लगेंगे, सीनियर सिटीजन के लिस्ट में आ जाएंगे, तो आपको ना बीपी और शुगर का जो है ना बोनस में मिलता है। लेकिन फॉरएवर के जो पर्सन है ना, आज 60 साल प्लस है, सुनील गुप्ता जी, हेल्दी लाइफ जी रहे, अनलिमिटेड पैसे कमा रहे। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं फॉरएवर में जो जिनके ऊपर कोई डिजीज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि 20 साल 30 साल पहले कब उन्होंने मेडिसिन का सेवन किया था। तो एक तो आप ना रोग मुक्त वाली जिंदगी जिएंगे इस इंडस्ट्री में, ये अपने को बहुत अच्छा लगा था। दूसरा पॉइंट, ये एक ऐसा बिजनेस है जो मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो जो भी मेरे से हो रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद ये बिजनेस मेरे वाइफ के नाम ट्रांसफर हो जाए, मेरे बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बच्चे का नाम ट्रांसफर हो जाएगा। यार ऐसा कौन सा काम धंधा है भाई, बताइए मुझे आप, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे काम तो आप कर रहे हैं, आपने तो इतना अच्छा एम्पायर खड़ा कर दिया और आपके जाने के बाद वो बिजनेस आपको फैमिली को मिल रहा है, फिर उनके फैमिली को मिल रहा है, फिर उनके फैमिली को मिल रहा है, मिलता आ रहा है, ये जनरेशन बाय जनरेशन। तो ये पॉइंट आपको मजबूत करता है। जहां पे रिजेक्शन आती है ना, वहां पे आपको ये सब चीजें ना मजबूत करेगा। और मैं बताता हूँ आपको बहुत बड़ी पॉइंट, ये हर घर में है, इंडिया के हर घर में, एक एक सिंगल घर में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। जब तक एक इंसान, घर का मुखिया, जब तक पैसा कमा रहे ना, तब तक उनका इज्जत है। अब आप मुझे बताइए कि फॉरएवर अगर नहीं है, फॉरएवर अगर आपके लाइफ में नहीं होगा, तो कितने साल के एज तक आप पैसा कमा पाएंगे? 60 साल, 65 साल, 70 साल? फॉरएवर में जब तक आपके सांसें चल रही है ना, तब तक आपके नाम से चेक आएगा। और जब आपके पास चेक आ रहा है फॉरएवर से, जब आप एक सीनियर सिटीजन बनेंगे, सबको बनना है,
जब आप सीनियर सिटीजन बनेंगे उस टाइम पे आपका चेक अगर 10 लाख का है, 20 लाख का है, 30 लाख का है, सोचिए आपके परिवार आपको कितना रिस्पेक्ट करेगा उस टाइम पे। बल्कि मैं कह रहा हूं आपको, आप अपने इतिहास को उल्टा के देख लीजिए। आप एक एज होने के बाद, इनकम खत्म होने के बाद, जब आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहता है, तो आपका इज्जत धीरे 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 डाउन होने लगता है। लेकिन फॉरएवर में आप अपने आप को, जब तक सांसें चल रही तब तक आप अपने आप को मजबूत करते हैं। ये रीजन बता रहा हूं मैं आपको, क्यों हम फॉरएवर कर रहे हैं, आपको क्यों फॉरएवर करना चाहिए। तो रिजेक्शन यहाँ पे ना आपके ऊपर हावी नहीं होगा। थॉमस अल्वा एडिसन, अभी रात का समय, हम सभी लोगों के सामने अभी बल्ब जल रहा है जहां पे आप बैठे हुए हैं। इसी पर्सन के कारण वो बल्ब जल रहा है, आपको पता होना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया था, लाइट का आविष्कार किया था उसने 10,000 बार ट्राई किया था, 10,000 बार, जिसमें 9,999 बार फेल हो गया था वो। लेकिन उसने ये वर्ड नहीं बोला कि मैंने फेल हो गया। उसने बोला कि मैं 10,000 तरीका जानता हूं बल्ब बनाने का, 10,000 तरीका। सोचिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कह रहा है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that wouldn't work। 10,000 तरीका वो जानता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। सोचिए आप, वर्ड्स देखिए कैसे कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। सोचिए, तो ये होता है तरीका, राइट। चलिए पिलर नंबर 4 पे आते हैं। फेल्यूर मीन्स दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। असफलता का मतलब है कि आप लगभग वहां है। कहां है? जहां आप पहुंचने वाले थे, जहां आप जाने वाले थे। लोग मेहनत तो करते हैं, मेहनत करते करते उनको एक्चुअल में ये पता नहीं होता है कि वो सक्सेस के कितने नजदीक आ चुके हैं। कोई 80% पे जाकर के क्विट कर देता है, कोई 90% जाकर के क्विट कर देता है, कोई 95% जाकर के क्विट कर देता है। और आपको मैं बता दूं, कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन होता है, कभी कभी ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं जो 99 रन पे जाकर के आउट हो जाता है। इसका क्या मतलब? काम करना छोड़ दें? क्या वो खिलाड़ी खेलना बंद कर दें? नहीं दोस्त, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो छोड़ दे। इसका मतलब ये होता है कि हमें फिर से प्रैक्टिस करना है और बेहतर से करना है। अब अनुभव के साथ करना है, एक्सपीरियंस के साथ करना है, ताकि जो गलती कर करके मैं 99 रन पे आउट हुआ था वो अब नहीं होना चाहिए। ये होता है इसका मतलब, राइट। आप सभी को एक बात मैं बताऊं, अच्छी तरह से पता भी होगा आप लोगों को, कि कोई भी व्यक्ति लक्ष्यों और सपनों की उपलब्धि में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार असफल भी हो जाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो अंतिम परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग सफल हुए हैं, वह लोग भी कभी न कभी असफल जरूर थे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि असफल कौन से थे। देखिए आपके सामने बहुत सारे लोग आए हैं। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ था। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का मालिक, जब उसका फेसबुक का काम नहीं चल रहा था ना, आपको मैं बताऊं, उनको किसी ने एडवाइस दिया था कि आप एक बार इंडिया में उत्तराखंड के अंदर कैंची धाम में चले जाओ, जहां पे नीम करोली बाबा का आश्रम है। आप लोग चाहे तो उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक का संस्थापक जो आज आप यूज कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, उस पर्सन की बात बता रहा हूं मैं आज आपको। उन्होंने वहां गए, माथा टेक के आया, और जब वहां से वापस गया यूएसए, तो वहां से उसका बिजनेस बूम कर गया। श्रद्धा है अपनी अपनी। 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बना था।
अब तो छोड़िए 52 साल, अभी जो वार्डेन है वो अभी 78 साल 78 ईयर्स के एज में उन्होंने अभी राष्ट्रपति बना था अमेरिका का, और आप कहते हैं कि मैं फेल हो गया हूं। सोच के देखिए। अब आप, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो असफल होना भी जरूरी है। क्या आप लोग एग्री करते हैं? अगर आप लोग एग्री करते हैं तो एक बार यस टाइप कीजिए प्लीज। अगर आप सफल होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो कई सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे, कई सारे ऐसे रोड मिलेंगे जहां पे आपको असफल होना भी जरूरी है। असफलता का मतलब यह होता है कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए। इसलिए आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो सफल होना तो 100% तय है। राइट। पिलर नंबर 5, हैबिट, यानी कि आदत। इस पे अब हमें काम करना है, ये बहुत जरूरी है समझना। क्या मेरी आदतें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी? आज अगर आप सुबह 9 बजे उठते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं, तो क्या इस आदत से जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम को करने से नवंबर महीने में आपका जो बिजनेस हुआ है, क्या उस बिजनेस से आप सफल हो पाएंगे फॉरएवर में? अगर नहीं हो पाएंगे तो उस आदत को बदलने की जरूरत है दोस्त। दिसंबर का महीना है, ये बहुत सही समय है आपको अपना बेस को मजबूत करने के लिए। ये सही समय है आपको अपने आदत को सुधारने के लिए, क्योंकि आप अपने आप से यह सवाल कीजिए कि क्या यह जो मेरी आदत है, यह मेरी आदतें मेरे जीवन की सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी या नहीं करेगी। कोई और पर्सन नहीं जानता है आपकी आदत क्या है, आपका क्या लक्ष्य है, फॉरएवर के प्रति आप कहां जाना चाहते हैं, ये किसी को नहीं पता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आदत है वो आदत आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन आपको इस सवाल को अपने आप से पूछते समय एक चीज का खास करके ध्यान रखना है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। इस क्वेश्चन को पूछने से पहले अपने आप से एक बार ईमानदार होकर के इस क्वेश्चन को पूछिए कि जो मैं काम कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, जो मेरी आदत है इस काम को करने के लिए, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं इस काम के लिए, जितने लोगों को मैं स्पॉन्सरिंग कर रहा हूं, जितने लोगों को मैं मीटिंग कर रहा हूं, जितने लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं, जितने लोगों को मैं प्लान दे रहा हूं, जितने लोगों को मैं यूजर बना रखा हूं, जितने लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूं आगे बढ़ने के लिए, क्या यही काम, यही जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, क्या ये मेहनत काफी है सफलता पाने के लिए फॉरएवर में? क्योंकि यह एक लाइफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आपका पूरा भविष्य आपकी आदतों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यह आदत ही आपकी कामयाबी को निश्चित करेगी। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए, उनकी आदतें, उनकी जो दिनचर्या है उसके बारे में आप पढ़िए। आज तो सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप फर्स्ट क्लास जाकर के गूगल पे पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर के पूछ सकते हैं। आप किसी भी जिस तरह आप बनना चाहते हैं, जिस किसी बिजनेसमैन की तरह आप बनना चाहते हैं, जिस किसी एक्ट्रेस की तरह आप बनना चाहते हैं, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं, जो भी कुछ आप अपने लाइफ में एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर रखे हैं, उनका आपको दिनचर्या देखना है कि वो कैसे इस काम को कर रहे हैं। Then 6, pillar number 6, the power of storytelling. कितने लोग आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट को बताते हैं अपने इंडस्ट्री के बारे में, तो उस इंसान को जब आप अपने बारे में बताते हैं, किसी कंपनी के बारे में नहीं, कंपनी का P1 P2 P3 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जब आप अपने बारे में बताते हैं, अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं, तो वो पर्सन, आपका जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो बहुत सीरियस होकर के सुनता है आपकी बात को। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात को कि आप जब बताते हैं अपने बारे में,
तो वो सामने वाला पर्सन सच में सीरियस होकर सुनता है? अगर ऐसा है तो यस कीजिए। देखना चाहूंगा मैं, काफी लोग हैं हमारे बीच में। अगर आपको लगता है कि हाँ सर सुनते हैं लोग, तो मुझे ये पता करना है कि आपके स्टोरी में पावर है कि नहीं है। आपने अपने स्टोरी को किस तरीके से बनाया है। कहते हैं कि अपने बातों को किसी कहानी के माध्यम से लोगों को समझाना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना, यह भी सफलता का एक मुख्य कदम है। अब आप सबको क्या करना है कि अपनी स्टोरी को एक कहानी के माध्यम से बनाना है। आपको प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, इस चीज का एक नोट करना है। वो हो सकता है आपको उस नोट को बनाने में कई दिन लगेंगे। जब आप उस पर काम करेंगे तो हो सकता है वो कितने मिस्टेक मिलेंगे आपको उसमें से, लेकिन मैं आपको बताऊं यही एक सफलता का मुख्य कदम है। लोग जब जब किसी को आप बताते हैं ना फॉरएवर इंडस्ट्री के बारे में, तो लोग फॉरएवर को नहीं जानता है, वो प्रोडक्ट को नहीं जानता है, वो प्लान को नहीं समझता है। वो सिर्फ आपको देखना चाहता है, आपका स्ट्रगल देखना चाहता है। आप फॉरएवर से पहले क्या थे, उस स्टोरी में उसको इंटरेस्ट है। पहले क्या थे और जब फॉरएवर में आप आए तो कितना मेहनत करके आप इस आज की जो आपका जो प्रेजेंट में जो आपने उपाधि अचीव किया हुआ है फॉरएवर में, वहां तक पहुंचने में आपने कितनी मेहनत करी, ये लोग एक्चुअल में सुनना चाहते हैं। आपके पास आपके गेस्ट को कन्विंस करने का समय 40 से 45 मिनट का होता है दोस्त। उतने समय में आप अपने गेस्ट को अपने प्रेजेंटेशन को एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे, तो आपका जो गेस्ट है वो इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनेगा और यहीं से आपकी सक्सेस की संभावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसे भी होते हैं कि अभी आप ये भी करते होंगे कि जब आप किसी गेस्ट को बताते होंगे तो इट में भी हो सकता है कि वो सीरियस नहीं ले रहा होगा, या आप अपने अपलाइन को बोलते होंगे कि सर मैंने तो बहुत मीटिंग किया है, बहुत लोगों को बताया, लोग सुनते नहीं। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि आपकी जो कहानी है, जो कहानी आप बता रहे हैं अपने गेस्ट को, उस कहानी में कितना जान है। अभी अपने को उस कहानी पे काम करना है, राइट। और मैं आप सभी को यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूं कि आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान अपने गेस्ट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक कहानी समझाना शुरू कर दें, क्योंकि हर व्यक्ति एक सफल व्यक्ति का ही कहानी सुनना पसंद करता है। और ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग सफल लोगों की कहानी सुनकर ही करते हैं, और वह लोग सफल लोगों की कहानी सुनकर इंस्पायर होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइनिंग ले लेते हैं। हकीकत है या नहीं है, ये बताइए आप मुझे, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट पॉइंट है द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन। अब इस प्रेजेंटेशन को जब आप समझेंगे A to Z में, तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले कि आपका सक्सेस की क्या है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए इस प्रेजेंटेशन को जब आप स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल प्रोफेशनल रूप में होना चाहिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन इंक्रीज योर बिलीफ। जब आप एक प्रोफेशनल वे में जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आधा काम तो आपका ऑलरेडी हो जाता है। आपने सुना है ना, एक इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो बात करने का वे है, आपका जो तरीका है, वो 50% काम आपका वहीं पे हो जाता है। इससे आपका बिलीफ जो है ना वो इंक्रीज होता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफल हो जाते हैं। ये भी जानना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100% विश्वास के साथ यह मैं बताना चाहता हूं कि वह लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह लोग हर एक व्यक्ति के लिए
अपने प्रेजेंटेशन को बदल देते हैं। आपके पास जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना दोस्त, वह एक सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। सिस्टम के थ्रू का मतलब, एक बार आपने जो प्रेजेंटेशन के लिए चीजें बना दिया ना, बस उसी चीज को आपको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, आपका प्रेजेंटेशन वही रहेगा, बट आपका गेस्ट बदलता रहेंगे। आपके जो प्रोस्पेक्ट है वो बदलते रहेंगे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो मीटिंग देने का जो वे है, जो तरीका है, वो एक ही जैसा रहना चाहिए और उसी में आपको मास्टरी हासिल करना है। ऐसा मानने लगते हैं कि संभावनाएं रोमांचक होगी, लेकिन यह मानसिकता तो आपको पूरी तरह से असफल बना देती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने प्रेजेंटेशन को हर व्यक्ति के लिए वही रखिए जैसे कंपनी का प्रेजेंटेशन देने का तरीका है। लोगों के अनुसार अपनी प्रेजेंटेशन को आपको बदलना नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी को आज के इस ट्रेनिंग के लिए। और